नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, कौन कौन से विटामिन हैं, उनसे कौन कौन से रोग होते हैं और उनके निवारण के लिए क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए हमें, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है विटामिन की खोज के बारे में। तो विटामिन की खोज की गई थी कासिमिर फंक द्वारा। ठीक है, कब की जाती है? तो ये की जाती है 1912 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम जो है वो है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का नाम है वैज्ञानिक रेटिनॉल। इससे होने वाला रोग जो है वो है रतौंधी रोग। ठीक है, जिसे जेरोफ्थेलिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसके कौन कौन से स्रोत हैं? तो देख लीजिए, लीवर है, मछली है, दूध, गाजर, पपीता और धनिया। ठीक है, ये जो है ये विटामिन ए के प्रचुर स्रोत हैं। फिर बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन B1 का जो नाम है वो है थायमीन। ठीक है, वानस्पतिक नाम हो गया थायमीन। इससे होने वाला रोग है बेरी रोग। ठीक है, जो पाचन तंत्र कमज़ोर करता है, बेरी रोग। फिर बात करते हैं स्रोत के बारे में। तो इसका स्रोत है राइस पॉलिसिंग। ठीक है, राइस पॉलिश जो होते हैं वो पत्ती वाली सब्जियाँ, पत्तेदार जो सब्जियाँ होती है उसमें प्रचुर स्रोत है इसका विटामिन B1 का। मछली भी है, अंडे एवं मीट। ठीक है, ये जो है वो विटामिन B1 के प्रचुर स्रोत है। फिर बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। ठीक है, विटामिन B2 में कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, उसमें नाम आता है राइबोफ्लेविन का। ठीक है, जो फोटोफोबिया, त्वचा का फटना, ये जो है ये विटामिन B2 की कमी से होते हैं। ये प्रमुख स्रोत जो है वो है मिल्क पाउडर, मछली व दालें। ठीक है, ये जो है ये प्रचुर स्रोत है B2 के। विटामिन 4 की बात करते हैं। 4 नाम आता है विटामिन का, तो वो है विटामिन B3। ठीक है, जिसे नाइसिन या निकोटीन अम्ल किया जाता है। ठीक है, विटामिन B3 पाचन तंत्र एवं स्नायु तंत्र संबंधित रोग, पेलेग्रा व जीभ पर काला घेरा बनना, ये इसके कमी के लक्षण हैं। ठीक है, तो स्रोत हो जाएंगे मांस, मछली, दूध, अंडा, हरी सब्जियां एवं दालें। ठीक है, ये जो हैं ये विटामिन B3 के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन B5। ठीक है, जिसे पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, B5 से याद रखिएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है B5। ठीक है, वसा व कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा के दक्ष उपयोग में सहायता करता है। ठीक है, ये स्रोत हैं इसके मांस, अंडे व दूध। ठीक है, विटामिन B5 प्राप्त होता है। तो देख लीजिए आप, दूध में लगभग सारे विटामिन पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। तो अब नाम आता है B6 का। ठीक है, जिसे पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। तो इसका जो कमी से होने वाला रोग है वो है स्नायु तंत्र को कमज़ोर करता है। ठीक है, B6। फिर बात करते हैं स्रोत के बारे में। तो स्रोत में आता है ईस्ट, वाइट जर्म एवं दालें। ये जो हैं ये प्रचुर स्रोत हैं विटामिन B6 के। नेक्स्ट विटामिन का नाम आता है B12। ठीक है, B12 जिसे कोबोलेमिन कहा जाता है, कोबोलेमिन। इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग। ठीक है, जिसे रक्त की कमी कहा जाता है एनीमिया। कोबाल्ट विटामिन B12 के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, आवश्यक तत्व हो जाएगा कोबाल्ट B12 के लिए। तो प्रचुर स्तर की बात करें तो ये पाया जाता है लीवर, मीट, मछली और अंडे में। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन। तो विटामिन का नाम आता है विटामिन C। ठीक है, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, जिससे स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, इसकी बात करें तो स्रोत में आता है आंवला। ठीक है, सबसे उपयुक्त विटामिन B6 का स्रोत है आंवला। फिर नाम आता है अमरूद, आम व नींबू का। ठीक है, और नींबू वर्गीय जो हैं वो सारे इसमें आते हैं। तो देख लीजिए, आंवला जो है वो सबसे उपयुक्त है विटामिन C के लिए, जिसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, और इससे स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विटामिन के नाम आते हैं। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन D। ठीक है, विटामिन D का जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, विटामिन D से जो होने वाले रोग हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन D से होने वाला रोग है वो रिकेट्स है। ठीक है, जिसे रिकेट्स में क्या होता है? तो देख लीजिए, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वो रिकेट्स रोग है। ठीक है, पिजन टेस्ट भी होता है बच्चों में, जो होता है पिजन टेस्ट, वो विटामिन D की कमी से होता है। फिर बात करते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। ये जो है ये वयस्कों में होता है। पिजन टेस्ट होता है बच्चों में, और ऑस्टियोमेलेशिया जो है वो वयस्कों में होता है। स्रोत की बात करें तो स्रोत है विटामिन D के लिए स्रोत है सूर्य की धूप और कैल्शियम। ठीक है, सूर्य की धूप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सुबह का जो टाइम होता है जब सूर्य निकलते हैं, तो तब हमें सूर्य की धूप जो लेनी चाहिए वो विटामिन D की पूर्ति करती है। ठीक है, ये कोई इसका मतलब एक बाहरी स्रोत नहीं है कि आप ये खा करके इसकी कमी को पूरी की जा सकती है। तो वैसा कैल्शियम है, लेकिन इतना कारगर नहीं है जितना सूर्य की धूप होती है सुबह की। ठीक है, तो ये विटामिन D के स्रोत हो गए। नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन E।
ठीक है, विटामिन ई जिसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। तो देख लिया, वैज्ञानिक नाम जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विटामिन के बारे में, तो आप इन्हें कंठस्थ याद रखिएगा। विटामिन ई टोकोफेरॉल, ठीक है। इसकी कमी से होने वाला रोग है बांझपन हो जाता है, ठीक है। बांझपन जो अधिकतर कारण है वो विटामिन ई के होते हैं, ई के कारण से होते हैं। बाकी भी अन्य कई कारण होते हैं, लेकिन प्रमुख देखा जाए तो विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, ठीक है। इसमें बात करें तो स्रोत आता है गेहूँ के दानों के बाहरी छिलकों में विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ई पाया जाता है गेहूं के जो दाने होते हैं उनके बाहरी जो छिलका होता है भूरा भूरा, उस पर विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। वही नाम वैज्ञानिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से बांझपन होता है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन का नाम आता है विटामिन एच, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन एच का नाम है बायोटीन, ठीक है। बायोटीन त्वचा संबंधित बीमारियों को पैदा करता है विटामिन एच, ठीक है। कमी से होने वाला रोग जो है वो त्वचा संबंधित बीमारियाँ जो होती है विटामिन एच की कमी से होती है, बायोटीन की। बाकी प्रदूषण के हिसाब से भी होता है, लेकिन ये भी एक कारण है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन के बारे में, तो विटामिन का नाम आता है के, ठीक है। के को कहा जाता है फाइब्रोक्विनोन, ठीक है। फाइब्रोक्विनोन विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। इसके बात करें तो रक्त का थक्का देरी से बनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके प्रमुख स्रोत की बात करें तो स्रोत आता है फूल गोभी, लीवर और सोयाबीन, ठीक है। ये जो हैं ये विटामिन के प्रचुर स्रोत हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन के बारे में बात करें तो यह फोलिक अम्ल जो होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो फोलिक अम्ल की कमी से होता है एनीमिया, जिसे रक्त की कमी कहा जाता है, ठीक है। पालक, करौंदा व हरी पत्तेदार सब्जियां इसके प्रचुर स्रोत हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में बात की, जिसके वैज्ञानिक नाम भी हमने लिए, उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में बात की और स्रोत के बारे में बात की। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बैठते हैं आपके एग्जाम्स में, आगामी जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें आपको इनमें से कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा। छोटा जो एग्रीकल्चर से देखें तो एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। बाकी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।